नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। भोपाल से बड़ी खबर। सिलावट परिवार द्वारा विश्वकर्मा परिवार पर किया जानलेवा हमला। राजधानी भोपाल के रावतपुरा कोप्ता ट्रांसपोर्ट नगर की घटना थाना बिलखिरिया के अंतर्गत 28 फरवरी की रात 8:15 बजे रावतपुरा कोप्ता निवासी कन्हैया विश्वकर्मा पिता अमरचंद विश्वकर्मा के घर में घुसकर किया जानलेवा हमला। फरियादी कन्हैया विश्वकर्मा, पत्नी रेखा बाई, पुत्र प्रिंस विश्वकर्मा, पुत्र प्रियांश विश्वकर्मा को पड़ोस में रहने वाले सिलावट परिवार के 10 से 15 व्यक्तियों ने मिलकर किया हमला। आरोपी देवेंद्र, देवी सिंह, सीताराम, राम प्रसाद, प्रियंका, रश्मि, सरोज आदि ने घर में घुसकर कन्हैया, उसके 2 छोटे बच्चों एवं पत्नी को लाठी डंडों एवं फरसा से हमला कर घायल दिया, जिसमें पीड़ित एवं उसके परिवार को गंभीर चोटें आई है। पीड़ित परिवार को तत्काल क्षेत्रीय अस्पताल में मेडिकल उपचार हेतु भर्ती किया गया एवं प्राथमिक उपचार के दौरान सभी घायलों का मेडिकल परीक्षण कर छुट्टी कर दी गई, जिनकी स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। फरियादी के कथन अनुसार उनका जनरल स्टोर है जो घर से ही संचालित होता है, उनमें भी तोड़फोड़ कर उसमें रखे नकदी लूट कर ले गए हैं। साथ ही एक मोटरसाइकिल को भी डंडों और लाठियों से क्षतिग्रस्त कर भाग गए। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़कर ले गए हैं। थाना बिलखिरिया पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर धारा 296/115 351 33332 फोर्स 235 के तहत मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है दोनों पक्षों के बयान ले लिए गए हैं, जांच पड़ताल जारी है। जल्दी ही प्रकरण की विवेचना कर कैश डायरी न्यायालय में भेज दी जाएगी। वहीं कन्हैया विश्वकर्मा के पड़ोसियों ने बताया कि छोटी सी बच्चों की बात पर सिलावट परिवार के लोगों ने घर में घुसकर बुरी तरह से हमला कर दिया और कि सभी लोगों लाठी और डंडों से पीटने लगे। क्या नाम है आपका? कन्हैया विश्वकर्मा। क्या घटना घटी आपके साथ? क्या घटना ये हुई कि मेरे वाइफ और छोटा वाला बेटा दुकान में बैठे हुए थे। उनका एक बालक आया तो उसने पत्थर वत्थर चलाने लगा। उसको मना करने पर उसको घर से आगे से भगा दिया उसको कि तू अपने घर जा। तो गया उसके घर। तो वहाँ से जब वो लोग आए तो वो गाली गलौज करने लगे। उसके बाद मैं अपने साइड से मैं अपने घर आया तो ये लोग गाली गलौज कर रहे थे मेरे घर पे। सब लोग बाहर खड़े हुए थे, लेडीज़ से भी थी, कुछ बच्चे भी थे कुछ। तो मैंने उनको समझाया। समझाने के बाद वो नहीं माने तो लठवट लेके आए। तो मैंने अपना गेट अंदर से लगा के अपना लॉक कर लिया, मेन गेट। तो मेरी शटर जो थी, तो हमारे एक भाई साहब थे पड़ोसी, उनने शटर को गिराया और एक पड़ोस से ताला लेके वो ताला लगा दिया बाहर से शटर में। तो मैंने कुंडी अंदर से लगा ली थी गेट की। और वहाँ से जब ये लोग सब वो 20-25 लोग थे, वो पूरा परिवार, और मामा के लड़के थे, साले वाले थे, और वो भी थे, देवेंद्र सिलावट हुआ और भी थे। वो एकदम आके मेरे घर में तोड़ फोड़ करने लगे। तो हमारे एक माखन ठाकुर साहब हैं, उनने पड़ोस से एक ताला लेकर उन्होंने अपना शटर में ताला लगा दिया। तो शटर को इन्होंने खींच खाच के तोड़ ताड़ के और दुकान में एंट्री करके दुकान को तोड़ते हुए हम लोग अंदर थे। तो अंदर हम छोटे बालक को मारा, सर में डंडे मारे, 3 जगह पे उनके घाव है। किनको चोट लगी है? बड़े बेटे को लगी है, मेरे छोटे बेटे को लगी है, और दोनों को बहुत ज़्यादा घाव हैं उसके सरों में। उसके हुए हैं डंडे, और मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है। ये इसमें मेरे डंडे लगे हैं, मेरे सर में लगा हुआ है, पीठ में भी हैं मेरे कुछ डंडे बहुत ज़्यादा। इस घटना की आपने नज़दीकी कोई थाने में कंप्लेंट? मैंने यहाँ से फिर निकले हम, तो नज़दीकी थाना हमारा थाना लगता है बिलखिरिया। तो बिलखिरिया में हम गए तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले मिले। तो उनने बोला कि एक काम करो, आपके बेटे का खून ज़्यादा बह रहे हैं दोनों के, तो आप एक काम करो हॉस्पिटल ले जाओ इनको, अपन FIR बाद में करेंगे। तो मैं लेके चला गया। मैं पहले गायत्री गया, गायत्री में इनको ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट खून वून बहुत ज़्यादा बह रहा था दोनों बच्चों के। तो पूरी साइड वाइट सब पेंट सब लाल हो गए। उसके बाद में फिर वहाँ से रिपेयर उनने हमीदिया कर दिया। तो हम लोग हमीदिया पहुँच गए। तो हमीदिया में सारा हमने इलाज कराया है, पूरा ट्रीटमेंट कराया, सोनोग्राफी वगैरह हुई और अपना एक्सरा वगैरह सारी चीज़ें उसमें हुई। तो वहाँ से फिर दूसरे दिन हमको वहाँ से छुट्टी कर दी कि फिर हम लोग घर आ गए। घर जाके कल मैं थाने में फिर FIR कराई है। तो FIR कराने के बाद भी वो हम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि आप पुलिस वाले, हमारे जो पुलिस वाले हैं सीताराम, उन्होंने FIR जो करी है तो किस तरह क्या प्रणाली करी? वो ऐसी करी है कि उनने आपको मारपीट करी घर में आके, बस 4 लोगों का नाम लिखवा लो, इससे ज़्यादा वो नाम लिखने नहीं दे रहा। वो कम से कम 20-25 लोग। हाँ, तो मैं गया तो वहाँ से जाके मैंने FIR करी। तो उनने मेरे पे, उन लोगों पे काउंटर का केस बनाया है। और उस पार्टी को भी उन लोगों ने मेरे घर में आके घुसे और इतना सारा सब मारपीट करे, उसके बाद भी हम लोगों पे काउंटर लगा दिया है। तो मैंने उनसे बोला, अभी दिन में भी आए तो वो
घर पे आया अभी सुबह सीताराम जी पुलिस वाले, उनने एक फरसा पड़ा हुआ था, एक लट पड़ा हुआ था, वो भी लिखने में नाटक कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से हमारे चिरंजी भैया हैं सैन साहब, उनने जब बोला कि मेरे साइन कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा, तो तब जाके उनने वो फरसा और डंडा लिखा। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं हमें अच्छा सभी से कार्रवाई अच्छे से अच्छी हो, हमारे जो सत्यता है कार्रवाई में वो यहाँ पे की जाए। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियांश। क्या हुआ था बेटा? मैं दुकान में बैठा हुआ था मम्मी के साथ। वो छोटा सा लड़का है शिवा नाम का, वो पत्थर चला रहा था। तो मैंने उससे मना किया, वो उसके घर से सबको बुला लाया, 20-25 लोग थे, आके शटर मटर तोड़ के और मारा पीटी करने लगे। रेखा विश्वकर्मा। क्या घटना घटी, क्या हुआ था मामला? मेरे बच्चे और मैं दुकान पे बैठी थी और वो बच्चा आया पत्थर मारने लगा, तो मेरे बेटे ने मना किया और वो लड़का घर गया, अपने पूरे परिवार को लेकर आ गया और मारपीट करने लगे हमारे साथ अंदर घुस के। क्या नाम है आपका? माखन सिंह ठाकुर। क्या मामला हुआ था यहाँ पर? क्या वो तो मेरे बच्चे बोले कि पापा उधर देखना लड़ाई भड़ाई हो रही है, तो मैंने देखा आन के, तो मैं तो उगाने पाऊँ वापस आ गया इधर देखने के लिए, मैंने क्या हो रहा। तो उन्हें इससे भी मैं ये बोला कि भैया आप जाइए, ठीक है बच्चे बच्ची हैं हो जाती है कभी कभी, लेकिन नहीं माने वे लोग। शटर उठाया उनने, शटर को दो 3 बार उनने खोला, फिर भी मैंने दूसरे पड़ोस से लेके ताला डाल दिया उसने, और मैं चला गया ताला डाल के थोड़ी दूर। ताला डाल के जैसे ही मैं गया तो उनने वो शटर को उखाड़ दिया। हाँ, तो इनमें डायरेक्ट लठों की बारिश होने लगी इनके ऊपर। तो फिर मैं दौड़ के आया, तो मैंने बेचारे ये भैया को भी मतलब अंदर किया, बच्चों के सरों में मार दी, 2-3 लठ मार दिए दोनों बच्चों को, इनमें भी लठ दिए, बेचारी वो बाई में भी दिए लठ। और फिर इसके अलावा वे डायरेक्ट उठा के गाड़ी थाने चले गए फिर। अच्छा, हाँ। उस बच्चे में आपको भी चोट लगी? हाँ, मेरे हाथ में लग गई थी। अच्छा। एक लठ मेरे हाथ में भी लगा था। वही है, हमारे यहाँ पुलिस भी नहीं आ पाई और लड़ाई हो गई और इन लोगों को मारा बच्चों को, और अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाए। नगर सुरक्षा समिति का सदस्य भी था, इनके माध्यम से मैं यहाँ आया तो देखा तो इनके सारे वो टूटे पड़े हुए थे, दरवाज़ा टूटा था इधर का, शीशे फूटे हुए कांच के। माँ के इनके घर में बच्चों के जो खून जो निकला वहाँ तक पूरे में पूरा देखा कि इस बच्चों को अंदर घुस के मारा। फिर मैंने उस बात को आई, जैसे में एक पुलिस वाले आ गए थे साहब, SI साहब आ गए थे, पर वो बयान लिखने लगे। 15-20 मिनट रुका मैं यहाँ, इसके बाद में आए वो, और इसके बाद में उन्होंने कार्रवाई करी, वो बयान वगैरह लिए कि आपके आप गवाही में, मैंने कहा ठीक है गवाही हम दे देंगे भैया, हम आए हैं तो दे देंगे। और उन्होंने गवाही पे साइन करवा लिए मेरे से, साइन वगैरह करवाए। तो वो एक फर्सी पड़ी थी यहाँ पे अंदर, एक डंडा भी पड़ा था लोहांगी वाला, जिसमें आगे कड़ी लगी रहती हैं। मैंने साहब से कहा भाई साहब ये मुझसे आप बयान पूछ रहे हैं कि भाई बयान काहे के ले रहे हो आप, गवाही के हैं या डंडों की जब्ती के हैं? कह नहीं वो गवाही के, गवाही में मैंने देखा नहीं मारते हुए, तो आप मैं क्या बोलूँगा जज साहब से? भाई मेरे सामने तो ये डंडा और ये फर्सी की जो गवाही है उसमें आप जब्ती कर रहे हो, मैं उसमें बता सकता हूँ। कह नहीं इसमें कमी नहीं आएगा, ये तो लिखोगे आप। तब उन्होंने उस डंडे का और उसका वो व्यवहार लिखा, नहीं तो लिख ही नहीं रहे थे वो। कह वो इन लोगों से कह दिया भाई ये वो हरिजन है, हरिजन एक्ट लग जाएगी, उनके घर में घुस के मार रहे हैं साहब वो। भाई समिति का मैं भी सदस्य हूँ, पुलिस के संरक्षक में मैं भी काम करता हूँ, ऐसा नहीं होता। आप उनको भी काउंटर क्यों करा आपने? वो काउंटर करके आप तो धमकी देके काउंटर कर रहा है, वो हरिजन है तो काउंटर लगा रहे हो। तो भाई 4 आदमी से पूछना पड़ेगा मोहल्ले वालों से किसकी गलती है, क्या है। भाई थाना हमारा अधिकार है, थाना हमारा अध्यक्ष होता है, हम कोई समस्या लेके जाते हैं थाने में जाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है होली दिवाली हमको बुलाते हैं साहब लोग, तो हम साहब की पूरी तरह से मदद करते हैं। तो मदद का मतलब यहाँ तो एक उल्टा ही हो रहा है। अभी तो साहब आए थे तो उन्होंने कोई करा है कार्रवाई, मगर उनको अलग से डांट रहे थे इनको। ये कोई तरीका नहीं है। वो उचित कार्रवाई उन्होंने करी नहीं है अभी फ़िलहाल में हमारे सामने हिसाब से। अभी ये SP साहब से शिकायत करने की योजना बना रहे हैं हम, मिलेंगे एक दल मैडम से मिलेंगे, IG साहब से मिलेंगे, जो भी जहाँ तक होगी गृह मंत्री जी तक जाएंगे हम, कि हमारे एक कार्यकर्ता को मारा, BJP कार्यकर्ता है ये। निर्मला ठाकुर। क्या आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ। क्या मामला हुआ था, क्या घटना घटी थी यहाँ पर? और तो कुछ नहीं देखा हमने, बाकी ये बच्चों पे डंडे वंडे चला रहे थे ये सब देखा है।
और बहुत डंडे मंडे चला रहे थे, बोले घर में घुस के मारेंगे, ये वो बहुत बकवास कर रहे थे। और मारा भी उनने घर में घुस कर ही। काफ़ी चोटें भी लगी हैं उनको। काफ़ी चोटें लगी हैं, दोनों बच्चों को खूब मारा इनने, उनकी पत्नी को भी खूब मारा उनने, उनको भी मारा। तो ऐसे क्या कर रहा था, उनका मानने का क्या हुआ था मतलब? कुछ नहीं, बच्चों पे से बहसबाजी हुई थोड़ी बहुत और बस। हमारे हुआ तो पुलिस स्टेशन आपका सहयोग करेगी? पुलिस तो मुझे लगता नहीं कुछ करेगी, क्योंकि वो तो हम लोगों को ही करना है, जो भी करना है, पुलिस नहीं कर सकती कुछ। मनीष शर्मा। ये आप पड़ोसी हैं इनकी? हाँ, पड़ोसी है। क्या हुआ था उसमें, क्या मामला? कुछ नहीं, बच्चों की लड़ाई हो गई थी, लेडीज आई बहुत बकवास करती रही, फिर मैंने भी उसे हटाया तो मेरे को भी धक्का मारा उसने। फिर वो तो कम से कम 10-15 जन आ गए, पूरे काउंटर तोड़ दी, इसमें दरवाजे में मारा, इन लोगों को मारा, बच्चों को पटक दिया। ये हुआ, ये देखा अपन ने तो। डंडे बहुत चलाए, 10-12 जन थे, मान ही नहीं रहे थे वो तो। मार के कल मर जाता लड़का तो फिर क्या होता। लक्ष्मी मजुमदार। आप पड़ोसी हैं इनकी? जी। क्या घटना घटी थी, यहाँ थोड़ा बताएंगे आप? घटना तो आगे पीछे के बहस होते देखे, बच्चों के साथ बहस हो रही थी और बहस होते होते हम लोग वहीं खड़े होकर देख रहे थे। कोई लोग दौड़ के आए छुड़ाने के लिए, उन लोगों को धक्का दे दिया और फिर लाठ लेके आए, 10-12 जन मारने ठोकने लगे और शटर बंद करके इन लोग अंदर था और इन लोगों को शटर दरवाज़ा तोड़ के इन लोगों को मारा। बच्चों को इतना मारा कि बच्चे बहुत मुश्किल से बच गया और उसकी मम्मी तो बेहोश हो गई और हम लोग सब पड़ोसी आके उन लोगों को समझाया, कोई नहीं सुना, उल्टे हम लोगों को धमकी दिया। और आज 3 दिन हो गया, पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज मोहल्ला में रहते हुए आज इनके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं चाह रही कि इनको ऊपर भरपूर कार्रवाई हो। बाजी हो रही थी और कोई मतलब वो किसी की सुन ही नहीं रहे थे कि ना मारे, सब लोग समझा रहे थे, नहीं समझ रहे थे। तो क्या मतलब ऐसी इनकी लड़ाई हुई? अब वो तो चीज़ समझ में नहीं आई थी क्योंकि हम लोग बाद में निकले, लेकिन ये लोग बस वो लोग इनने गेट लगाए हुए थे अंदर से, लेकिन वो लोग बाहर से लगे हुए थे, लठ मार रहे थे, डंडे मार रहे थे, दुकान वगैरह तोड़ दी, इनकी गाड़ी वाड़ी तोड़ दी।